आज मैं आपको इंग्लिश के स्पेलिंग्स कैसे लिखे जाते हैं मैं वो बताऊंगी। इसके कुछ रूल्स हैं, इसको पढ़ लेने के बाद आपको काफ़ी हेल्प होगी। रूल नंबर आज 1 पढ़ेंगे। ये थोड़ा इजी है। अगर कोई वर्ड वाई में ख़त्म हो रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसके फॉर्म्स चेंज करने के लिए या उसके प्लूरल बनाने के लिए हम सबसे पहले वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर ईडी लगाते हैं। इससे हमारे वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आप क्राई, वाई को आई में चेंज किया और फिर ईडी लगा दिया, इससे हमारे वर्ब्स के फॉर्म चेंज हो गए। उसी तरह फ्राई, ड्राई, ड्राई एंड सिटी, जो कि सिटी का प्लूरल फॉर्म है, CIT और वाई के प्लेस पे आई एंड फिर उसका प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड किए। तो ये तो हो गया वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट। अगर वाई के पहले एक वाउल्स आ जाएंगे तो क्या, तो वाई को हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसको प्लूरल बनाने के लिए या उसके फॉर्म्स चेंज करने के लिए बस हम ED या S ऐड कर देते हैं। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कितने? बस 3। आपको ये याद कर लेने हैं। P वाई पे ख़त्म हो रहा है और वाई के पहले एक वाउल्स आ रहा है, A आ रहा है, बट पे को हमने चेंज किया है आई के फॉर्म में और उसके बाद D ऐड किया है। तो ये 3 हमारे एक्सेप्शन है गाइस। पे का फॉर्म पेड एंड पेड, V2 और V3 सेम होते हैं। सिमिलरली से एंड ले, सेड, लेड। ये हमारे हो गए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अ फेमस सेइंग I before E except C if the pronunciation is E, दीर्घ E। किसी भी वर्ड में अगर प्रोनाउंसिएशन E आ रहा हो तो उसे लिखने के लिए पहले हम लोग I लिखेंगे फिर E लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अचीव, A for A, CH for चा एंड E, दीर्घ E। इसे लिखने के लिए हमने पहले I लिखा फिर E लिखा और V for वा एंड E, अचीव। ये रूल पढ़ लेने के बाद अब सारे वर्ड आपको लिखना आसान हो जाएगा गाइस। कभी भी अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन में E आएगा तो पहले IE, अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स आए एक्सेप्ट C, तो हम लोग ये रूल लगाएंगे। अगर C आए तो हमारा रूल IE के प्लेस पे EI हो जाएगा। जैसे सीलिंग, CEILING, कंसीट, यहाँ भी आप देखो CE, रिसीव, CE, डिसीट, CE, परसीव, CE, रिसीट, CE, इसको रिसिप्ट नहीं रिसीट पढ़ते हैं, कंसीव, CE। तो जब भी अगर C आए तो उसका CEI और जो भी स्पेलिंग होंगे हमें वो लिखने हैं और बाकी जितने भी लेटर्स हैं उसके लिए IE। तो ये लाइन बस अब याद रखना, I before E except C if the pronunciation is E, and ignore my pencil guys। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कितने? ओनली 5। और आपको ये 5 वर्ड्स याद कर लेने हैं। जैसे सीज, यहाँ पे S होने के बावजूद IE के प्लेस पे EI आया है। सेम सरफीट, F होने के बावजूद भी EI आया है। काउंटरफीट, यहाँ भी EI। सेम इन प्रोटीन एंड प्लीबियन। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। ये 5 वर्ड्स एक्सेप्शंस में आते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 4 पे चलते हैं। आप पूछोगे साइंस में तो C के बाद IE हम लोग देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि यहाँ जितने भी वर्ड्स आपको देख रहे हो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन E है ही नहीं। जैसे इसे क्या पढ़ते हैं? साइंस, यहाँ पे सीन्स प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये रूल चल सकता है कि C के बाद IE हम लोग लिख सकते हैं। सेम फॉर एफिशिएंट, देयर, बेज, फॉरेन, हाइट, नेबर, वेन, वेट, ये सारे वर्ड्स में ये रूल नहीं चलते क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी।
गाइज़ ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और प्लीज़ आप इसको लाइक करना, प्यार देना। मैं और भी रूल्स लेकर आऊँगी इस बुक में। वैसे टोटल आई गेस 15 रूल्स हैं और आगे भी हैं। ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊँगी और आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप पढ़ोगे। और अगर आप ये बुक कौन सी आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। ये बुक जो है वो नीतू मैम की बुक है, बहुत ही अच्छी है गाइस। क्लास नोट्स मैंने पढ़ा है, आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है, आप लोग ले सकते हो। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कैसे वीडियो है। मैं ये सारे चैप्टर्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये सारे चैप्टर्स मैं आपके रिवीजन करवा दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखना कि आप लोग चाहते हो पढ़ना या नहीं। ओके, बाय।